नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि आज पूरा देश मकर संक्रांति का ये पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। तो वहीं अगर बात करें राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर की, तो यहाँ की फिजाओं में गुलाबी रंग तो है ही, और साथ ही साथ आज आसमान में फैली हैं सैकड़ों पतंगे और सभी लोग इस पतंगबाजी का आनंद उठा रहे हैं। बात कर लेते हैं हमारे संवाददाता मुबारक खान से कि राजधानी जयपुर में क्या कुछ माहौल है पतंगबाजी का। मुबारक जी, मुबारक, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि आज पूरा जयपुर का आकाश पतंगबाजी से अटा पड़ा है, और जाहिर सी बात है कि गुजरात के अहमदाबाद के अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान के जयपुर में भी पतंगबाजी का उत्साह देखते ही मिलता है। बात कर लेते हैं हमारे संवाददाता मुबारक खान से कि क्या कुछ माहौल जयपुर में इस समय पतंगबाजी का देखने को मिल रहा है। मुबारक खान। जी उमंग, बताना चाहूँगा आज राजधानी के अंदर पतंगबाजी का जो इस मकर संक्रांति का त्यौहार है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और राजधानी के अंदर जो छतें हैं उनके ऊपर लोग अटे पड़े हैं और अपनी पतंगबाजी के शौक को पूरा करने के लिए खड़े हैं। सभी पतंगबाजी कर रहे हैं। इसी मौके पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनके हाथ में परिवहन विभाग की डोर है और वहीं आज पतंग की डोर भी इनके हाथ में, मंत्री जी से पूछेंगे क्या कुछ कहना है। मंत्री जी, पतंग आज आप उड़ा रहे हैं, परिवहन विभाग की आप डोर आपके हाथ में, क्या कहेंगे? देखिए, परिवहन विभाग में जनता तक अच्छा काम हो, आसानी से लाइसेंस मिले, भ्रष्टाचार बंद हो, कोई भी आदमी किसी को परेशान नहीं कर पाए, इंस्पेक्टर राज का समापन हो, ये सब हमारा लक्ष्य है। उसी लक्ष्य पर कांग्रेस की गहलोत सरकार काम कर रही है। और मकर संक्रांति के दिन नया संकल्प, नई सोच, दान पुण्य करना और किसानों के समर्थन में आवाज उठाना, ये कांग्रेस का धर्म है। वो धर्म हम निभा रहे हैं। किसानों की भरोसे की डोर काटकर देश की मोदी सरकार ने धोखा किया है पूरे देश के साथ, उसका पाप का परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, राजधानी में आज पतंग का त्यौहार है, वहीं कल वैक्सीन की खेप भी यहाँ पहुंच चुकी है और आज त्यौहार है, खुशी का दिन है। वैक्सीनेशन की तो खुशी है, लेकिन जो किसानों का दर्द है उसने वैक्सीनेशन की खुशी को भी दबा रखा है। देश चाहता है कि ये आवाम की आवाज है, हिंदुस्तान की आवाज है, किसान की आवाज सुनी जाए। किसान भी काफी सुसाइड कर चुके हैं, मर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या कुछ अब आगे तैयारियां रही? सरकार तो पापी है, झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति केंद्र सरकार करती है, और केंद्र सरकार से भरोसा देश का टूट गया। मंत्री जी, आज खुशी का दिन है, तो कितने पेच आपने काटे, कितनी पतंगे उड़ाई, क्या माहौल लग रहा है आज आपको? पेच तो मैं लगातार ही काट रहा हूँ, और बीजेपी वालों को संभल के रहना चाहिए कि कांग्रेस की जो पतंग है। आप सियासी पेच के माहिर माने जाते हैं, राजनीतिक पेच आप लड़ाते हैं, और आज ये पेच पतंग का लड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पतंग का पेच तो आनंद और खुशी का पेच है, लेकिन जो सियासी पेच जो बीजेपी चल रही है पूरे देश में, वो पेच इस तरह का है कि जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो सियासी पेच जब भी लड़ेंगे वो तो रिजल्ट भगवान के हाथ में। मैं ये नहीं कहता, हमें कोई घमंड नहीं है बीजेपी वालों की तरह, तो भगवान हमारा साथ देगा, और आगे भी जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी जितने चुनाव हैं उनमें कांग्रेस पार्टी जीती है। आज का दिन दान पुण्य का माना जाता है मंत्री जी, और लगातार आप भी पिछले दिनों कई ऐसे कार्यक्रम करते नजर आए गरीबों के लिए। तो आज प्रदेशवासियों को किस तरह की क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इस त्यौहार के दिन? मैसेज क्या देंगे मंत्री जी आप? मैं प्रदेशवासियों को सबको एक ही मैसेज दूंगा कि आप पतंग उड़ाते वक्त ये ध्यान रखें कोई पक्षी उसमें फंसे नहीं, और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है पक्षियों को बचाना और सबको बचाकर काम करना और दान पुण्य करना, नया संकल्प लेना। और देखिए, मंत्री जी ने यहाँ एक पेज भी काट दिया है, और काफी यहाँ हर्षोल्लास का जो माहौल देखने को मिल रहा है, और भारी संख्या में कार्यकर्ता, कांग्रेसी कार्यकर्ता, इनके घर परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, और भी जो लोग हैं उनसे भी हम यहाँ बात करेंगे कि कैसा आज उनको ये माहौल नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आज आपको? कितने पेज आपने काटे हैं? कम से कम 20 पेज काट चुके हैं सब। कैसा माहौल नजर आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, पतंगबाजी बहुत अच्छी हो रही है, कभी बीच बीच में हवा रुक जाती है, लेकिन बहुत बढ़िया माहौल है। आज आप चरखी आपने डोर प्रताप जी की पकड़ रखी है, क्या कैसा लग रहा है त्यौहार? बहुत ही आनंद हो रहा है, अच्छी पतंगबाजी हो रही है, माहौल अच्छा है, हवा चलने लगी है। और भी देखिए हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह का आज माहौल है और उन्हें क्या कुछ आज के इस त्यौहार पर लग रहा है। खुशी का ये त्यौहार है। मंत्री जी ने यहाँ पेज भी काटे हैं, काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। यहाँ जो भी कार्यकर्ता हैं वो भी सभी यहाँ मौजूद है। और देखिए जो लड्डू है, गजक है और जो पकौड़े, गर्म पकौड़े का भी आनंद पतंगबाजी के दौरान लिया जा रहा है। देखिए हम इनसे भी बात करेंगे। आज मंत्री जी के यहाँ से आप पतंग उड़ाने, कितने पेज काटे, कैसा माहौल है? करीबन 7-8 पेज काट दिए, बहुत बढ़िया माहौल है, सब लोग पतंग उड़ाने
बनाने में व्यस्त हैं। कोई फीनी खा रहा है, कोई लड्डू खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, अपने सब अपने कामों में व्यस्त है आज। पतंग जो सामने आ जाता है उसकी काट देते हैं। देखिए और भी लोग हैं उमंग, उनसे भी हम जानेंगे। युवा हैं, किस तरह का आज जोश राजधानी में आपको नजर आ रहा है? बहुत अच्छा है, हमारा काम अच्छा है, कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा काम है राजस्थान में, पूरे प्रदेश में। और अब भाई साहब पतंग उड़ा रहे हैं तो पीच भी काट रहे हैं। देखिए काफी खुशी का ये माहौल है, तो लोगों में एक खुशी का यह माहौल नजर आ रहा है। तो इसी को लेकर लोग बाग खासी तैयारियां कर रहे हैं। तो सारी चीजें जो है, जो आज राजधानी के अंदर जो ये त्यौहार है बहुत ही हर्षोल्लास के मनाया जा रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहाँ मौजूद है अपनी छत के ऊपर, और लगातार जो अपनी कार्यकर्ताओं के साथ इस चीज को लेकर एक यहाँ पतंगों के साथ पेच लड़ाते हुए नजर आए, और जो भी कार्यकर्ता है सारे खुशी के साथ यहाँ ये त्यौहार मनाते नजर आ रहे। उमंग जी बिल्कुल मुबारक। जिस प्रकार से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि परिवहन विभाग की डोर उनके हाथ में, और वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि परिवहन विभाग से जुड़े जो बसेस के जो ड्राइवर हैं सरकारी बसेस के, और या जो नए इसमें आना चाहते हैं उनको लाइसेंस वगैरह सब कुछ मिले। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया किसानों का, कि किसानों को जिस तरीके से बीजेपी या फिर केंद्र सरकार हैंडल कर रही है वो दिन दूर नहीं जब उनकी भी पेच इन्हीं किसानों के द्वारा, इन्हीं आम जनता के द्वारा काटी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे मुबारक इस बारे में? जी उमंग, देखिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यहाँ साफ तौर पर कहा है कि जो बीजेपी लगातार जब 2014 में सरकार बनी बीजेपी की केंद्र सरकार, तब से बीजेपी लगातार जो वादे कर रही है उनको कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर रही है। और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सियासी जो पेज है उनको तो वो लड़ाते ही लड़ते हैं, बाकी जो और भी जिस तरह के जो राजनीतिक पेज हैं उनके अंदर भी कांग्रेस पार्टी कहीं भी बीजेपी से कमजोर नहीं है। और जो बीजेपी लगातार उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी पर जो हमले कर रहे हैं उसके लिए भी कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। और आमजन की जो कांग्रेस की सरकार है लगातार आमजन के प्रति अपनी जागरूकता दिखाती हुई नजर आ रही है। जी उमंग। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से अब कांग्रेस क्योंकि अब पूरे देश भर में किसानों के समर्थन में उतर चुकी है। विगत दिनों में हमने देखा था राजस्थान में भी और लगभग हर राज्य में किसान रैलियों का आयोजन किया गया किसानों के समर्थन में, इस आंदोलन के समर्थन में। अब आगे क्या कुछ रूपरेखा कांग्रेस की रहने वाली है? जी उमंग, मैं आपको बताना चाहूँगा लगातार कांग्रेस जो पिछले 2 हफ्ते पहले जो एक अमर जवान ज्योति पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश भर की जो कांग्रेस यहाँ मौजूद रही, उन्होंने धरने प्रदर्शन के माध्यम से किसानों का समर्थन किया। वहीं अगले ही दिन जब जो कांग्रेस के जो अन्य संगठन है, चाहे वो महिला मोर्चा हो, चाहे NSUI हो, चाहे और भी जितने भी यूथ कांग्रेस हो, उन सभी ने अपने स्तर के ऊपर प्रदेश भर में आंदोलन किए, समर्थन को और किसान आंदोलन का किया। और NSUI की ओर से जयपुर से दिल्ली तक जहां ये किसान बैठे हैं वहां तक इन्होंने साइकिल की रैली निकाली। वहीं अब जो कांग्रेस है पिछले अपने ब्लॉक स्तर पर जिला मुख्यालयों पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को इस आंदोलन के प्रति जागरूक किया। वहीं किसानों को भी एक आश्वासन दिया कि कांग्रेस सरकार उनके साथ लगातार खड़ी है, केंद्र सरकार की जो नीतियां है उनके खिलाफ कांग्रेस सरकार उनके साथ खड़ी है। जी उमंग। जी बिल्कुल मुबारक, आपने सही कहा। और आज मकर संक्रांति का बेहद शुभ पर्व है और राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो आज इस मकर संक्रांति महोत्सव पर पतंगबाजी का लोग भरपूर आनंद उठाते हैं। सुबह से ही लोग अपनी छतों पर रहते हैं। और अगर बात करें राजस्थान की राजनीति की, तो राजस्थान की राजनीति में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अक्सर पेच लड़ते रहते हैं। इस सियासी पतंगबाजी के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे मुबारक? जी, मैं सियासी जो ये पतंगबाजी है, राजनीति पे जो नेता आपस में लड़ाते हैं, देखिए वो साफ तौर पर आज का जो त्यौहार है ये खुशी का त्यौहार है। और राजधानी जो गुलाबी नगरी है उसकी ये जो त्यौहार है ये खास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं अगर राजनीति की हम बात करें तो तमाम जो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो तमाम बड़े नेता हैं वो एक दूसरे के घर जाकर, एक दूसरे छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के घर जाकर कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई कर रहे हैं। भले ही वो सियासी पेच पूरे साल लड़ाते हों, लेकिन आज का जो ये दिन है वो अपने कार्यकर्ताओं, अपनी टीम के साथ, अपने समर्थकों के साथ लड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो माहौल है ये अपने आप में एक पहचान रखता है, पूरे राजधानी की जो ये पहचान है उसको दिखाता है। और काफ़ी खासी तैयारियों के साथ कार्यकर्ता इस त्यौहार को लेकर उत्साहित थे और जिसको अपने बड़े नेताओं के साथ, जो भी उनके नेता हैं उनके साथ मनाकर काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। ऐसा यहाँ माहौल मैं सहयोगी को कहना चाहूँगा, वो दिखाए कि किस तरह का यहाँ माहौल उनको नज़र आ रहा है। देखिए जो गुड़ के बने ये तिल के लड्डू हैं,
है, गजक है, पकौड़ी है, ये सारी चीज़ें आज के दिन को और भी कुछ खास बना देती है। क्योंकि आज का जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, ये सूर्य अपनी मकर रेखा से जब नीचे की ओर आने लगता है, उसके बाद जब धीरे धीरे सर्दियाँ कम होती है, और कहीं ना कहीं इन सर्दियों के अंदर इन लड्डुओं का, गजक का, गर्म पकौड़ियों का भी एक अपना इस त्यौहार के अंदर अलग महत्व दिखाई देता है। और वहीं जो पार्टी की हम बात करें तो पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी अपने अपने घरों पर अपने नेताओं के साथ इस त्यौहार को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उमंग जी, उमंग बिल्कुल बिल्कुल मुबारक, आपने सही कहा। और जिस प्रकार से अभी आपने अब दृश्य भी दिखाए हैं, अलग अलग मकर संक्रांति के इस अवसर पर लोग अपने अपने घरों में, अपनी अपनी छतों पर मौजूद हैं। पतंगबाजी का तो लुत्फ वो उठा ही रहे, साथ ही साथ पतंगबाजी के लुत्फ के साथ साथ वो एक स्वाद का भी लुत्फ उठा रहे हैं, भले ही वो मीठे का स्वाद हो या फिर पकौड़ियों का स्वाद हो। जानना चाहेंगे मुबारक आपसे, राजस्थान की राजनीति की अगर बात करें तो सियासी पेच यहाँ पर चलते ही रहते हैं, कभी कोई किसी की पतंग काटता है, कभी कोई किसी की काटता है। लेकिन अगर स्वाद की भी बात करें तो राजस्थान की धरती भी स्वाद से भरपूर है। लेकिन राजनीतिक स्वाद की अगर बात करें तो क्या लगता है आपको, बीजेपी और कांग्रेस में किस प्रकार का ये स्वाद का खेल चल रहा है? क्योंकि कभी कुछ तीखी चीजें बीजेपी की ओर से भी कही जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ तीखी चीजें कांग्रेस की ओर से भी कही जाती है। जी, उमंग बताना चाहूँगा, राजनीति के अंदर चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी हो, जो विपक्ष की एक जो जिम्मेदारी होती है वो बेहद ही सरकार और विपक्ष की जो भूमिका आपस में होती है वो विपक्ष की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम जन के प्रति जो सरकार की जो कमियां होती हैं उनको जो सामने लाने का काम विपक्ष का होता है, तो विपक्ष की कहीं ना कहीं भूमिका भी एक बड़ी हो जाती है। और बीजेपी लगातार इस तरह की भूमिका में सक्रिय नज़र आ रही है। जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, वो भी काफ़ी सक्रिय हैं। जो उपनेता हैं राजेंद्र राठौड़, वो भी सक्रिय है। तमाम जो बीजेपी के नेता वो भी सक्रिय हैं। लेकिन जो राजस्थान में जो सरकार है कांग्रेस की, वो भी लगातार आम जन को ये विश्वास दिलाने के प्रयास कर रही है। और जो पिछले दिनों जो सरकार के जो 2 साल के कामकाज को लेकर जो 2 साल पूरे हुए, उसी को लेकर सरकार ने भी लगातार पूरे प्रदेश भर के अंदर ब्लॉक स्तर, जिला मुख्यालय पर और राजधानी जयपुर में भी कई प्रोग्राम, समारोह आयोजित किए। अपने कार्यकाल के जो काम उन्होंने किए उनको गिनवाने का काम किए। वहीं जो बीजेपी की हम बात करें, विपक्ष में बैठी सरकार है, उसकी हम बात करें तो बीजेपी ने भी इन सारे कामों को लेकर समीक्षा की, आम जन के सामने वो जो काम किए उनकी पूरी भूमिका को आम जन के सामने रखा। और कांग्रेस भी लगातार अपने कामकाज को गिनाकर जो लगभग 60% जो काम उन्होंने किए उनको भी सरकार को गिनवाया, आम जन को गिनवाया, प्रदेश की जनता के सामने रखा। और अब जो बाकी जो काम है वो आने वाले 3 साल में काम करने का कांग्रेस सरकार ने जो जनता को वादा किया था उसको कहीं ना कहीं पूरे करने की बात कहती नजर आई। जी उमंग बिल्कुल बिल्कुल मुबारक, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो उन्होंने भी कल सभी कलेक्टर्स के साथ में मीटिंग करी थी। मकर संक्रांति के इस पर्व से पहले, एक दिन पहले उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स के साथ मीटिंग करी, वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की गई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम हो वो रुकना नहीं चाहिए और वो तय समय पर पूरा होना चाहिए। और इसी शासन को फिर हम सुशासन कह पाएंगे। और साथ ही साथ इसी कोशिश में राजस्थान के तमाम मंत्री भी लगे हुए हैं। जैसा कि प्रताप जी ने भी कहा था कि परिवहन विभाग के बारे में अगर बात करें मुबारक आपसे, तो क्या लगता है आगे जाके परिवहन विभाग में और क्या कुछ सुधार प्रताप जी करने वाले हैं? क्या योजनाएं हैं परिवहन विभाग में आगे आने वाले कुछ समय में? जी उमंग, मैं बताना चाहूँगा, जो सूबे के जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो लगातार जो आरटीओ से संबंधित, जहाँ की आमजन को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लंबी लंबी कतारें आपने देखी होगी जो आरटीओ कार्यालय जो प्रदेश भर में है उनमें लगी रहती है, उसको लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास काफ़ी मुस्तैद है। वहीं जो पूर्व की जो सरकारें रही हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार जो परिवहन विभाग में आरोप लगातार लगा करते थे, उनको भी कमी करने के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार काम कर रहे हैं। वहीं जो हम आगे की हम बात करें, जो परिवहन विभाग है उसके अंदर अब अधिकतर जो काम है वो ऑनलाइन किए जाने को लेकर लगातार परिवहन विभाग उसको लेकर मसौदा तैयार कर रहा है। चाहे वो लाइसेंस को लेकर हो, चाहे टीसीसी को लेकर हो, चाहे जो परमिट से संबंधित जो समस्याएं ट्रांसपोर्टरों को आती थी उसको लेकर हो, उसके लिए भी लगातार जितने भी काम है आरटीओ के वो सभी अब ऑनलाइन हो पाएंगे। इसके लिए जो अब लोगों को कैश जमा नहीं कराना पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगे, वो घर बैठे लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स मिल पाएंगे, वहीं से वो अपनी जाँच करवा पाएंगे। जो ओरिजिनल कागज होंगे वो एक बूथ के, जैसे कि पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर अब परिवहन विभाग आरटीओ कार्यालय को पीपीपी मोड पर स्थापित करने की ओर जा रहा है। जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा। अब जानना चाहेंगे आपके साथ वहां पर कुछ लोग भी होंगे, उनसे जानना चाहेंगे आने वाले समय में। हमारे संवाददाता लखवीर भी हमारे साथ मौजूद है।
हम संवाददाता लखवीर से भी मैं आपकी बात कराऊंगा, वो क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में बैठी बीजेपी है और सरकार कांग्रेस की है। क्या कहेंगे, ये 2 साल भी सरकार के बीत चुके हैं, आज का त्यौहार है, कोरोना वैक्सीन की खेप भी यहाँ पहुँच चुकी है, क्या कहेंगे लखवीर? देखिए, मुबारक सबसे बड़ी बात यह है कि जो पतंगबाजी है और सियासत का चोली दामन का साथ कह सकते हैं, जिस प्रकार से रंग बिरंगी त्यौहार के साथ सियासत 365 दिन चलती है, वैसे ही पतंगबाजी का त्यौहार भी है। आज आसमान में आप देखेंगे रंग बिरंगी पतंगी उड़ रही है और सियासतदान जो हैं, जो लगातार राजनीति करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, वो भी आज अपने परिवार के साथ पतंगबाजी का लुत्फ जो उठाते रहे। प्रदेश की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर की जो पतंगबाजी है उसके विशेष मायने हैं, चर्चाओं में रहती है जयपुर की पतंगबाजी। वहीं अगर बात की जाए तो इस बीच भी जो राजनेता हैं वो आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगाती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से जब बात की गई थी तो जब सवाल किया था मैंने, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी की पतंग है वो अब आकाश में इतनी ऊंचाई पर जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं है और कांग्रेस दूर दूर तक भी उनसे लड़ाई लड़ नहीं सकती है और उनका जो पेच है, सियासी पेच है, वो कांग्रेस पार्टी प्रदेश की राजनीति के लिहाज से काटने वाली नहीं है। जी उमंग, देखिए लखवीर सिंह ने बताया है कि जिस तरीके से जो वर्तमान की राजनीति है उसके अंदर बीजेपी ने साफ तौर पर आज जो पतंगबाजी का त्यौहार है यहाँ भी कहीं ना कहीं राजनीति की फुलकारियाँ छोड़ी हैं। उसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस उनसे दूर दूर तक पेच लड़ाने में दूर है और पेच नहीं लड़ा पा रही, उनकी पतंग काफ़ी ऊपर है और कांग्रेस की पतंग काफ़ी नीचे है। तो ये एक साफ तौर पर एक राजनीतिक इस त्यौहार के बीच में एक मैसेज सतीश पूनिया ने भेजा है। और देखिए सियासत के अंदर इस तरह के मैसेज, इस तरह की आपसी बातचीत, ये सभी आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन जो त्यौहार आज का है वो काफ़ी खास है जयपुर के लिए और जयपुर का ये त्यौहार पूरे विश्व में प्रसिद्ध है इसी चीज़ के लिए। जी उमंग। जी बिल्कुल मुबारक, आपने सही कहा। अगर बात करें राजस्थान की 2 प्रमुख पार्टियों की, बीजेपी की और कांग्रेस की, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी से भी हमने बात करी थी। अभी जैसा कि लखवीर ने भी बताया, उन्होंने कहा था कि बीजेपी की पतंग आसमान में इतनी ऊंची है कि कांग्रेस उसको काट नहीं सकती और बीजेपी की पतंग उन्हें सियासी पेचों में उलझाकर उनकी ही पतंग काटने की तैयारी करे। इस बात में भी काफी एक, हम कह सकते हैं, काफी एक गूढ़ अर्थ छुपा है और इशारों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी बात भी कह डाली। तो वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि कांग्रेस की पतंग काफी ऊंची है और बीजेपी की पतंग जल्द ही काटने वाली है और उन्होंने ये भी बोला कि हम तो क्या काटेंगे, किसान और जो आम जनता है जो केंद्र सरकार से दुखी है, आक्रोशित है, वही उनकी पतंग काट लेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, लखवीर आपके साथ में है, मुबारक, आप जानना चाहेंगे लखवीर से कि किस प्रकार से वो देखते हैं आने वाले कुछ समय में जो राजस्थान की सियासत में जो पेच लड़े जाएंगे उनमें किसकी जीत और किसकी हार हो सकती है, या दोनों ही बराबरी से यहां पर मुकाबला करेंगे। देखिए लखवीर हमारे साथ हैं, जो सियासी जो पेच हैं वो लगातार लड़ाए जा रहे हैं। पिछले जब से कांग्रेस की सरकार बनी है बीजेपी लगातार हमलावर है। तो लखवीर से हम पूछेंगे क्या कुछ आगे बीजेपी की अब तैयारियां रहेगी, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे? देखिए मुबारक, सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं। आज पतंगबाजी का मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी हो रही है, सियासी पेच भी लड़ाए जा रहे हैं। सतीश पूनिया से जब मैंने सवाल किया सुबह, साफ तौर पर कहना था कि अगर फ्रेंडली मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच में पतंगबाजी का लड़ाया जाए तो किस नेता की पतंग काटना सतीश पूनिया मुनासिब समझेंगे। सतीश पूनिया का जवाब था कि कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता उनसे पेच लड़ने में सक्षम ही नहीं, क्योंकि वो आपस के विग्रह में फंसे हुए हैं। तो आज के दिन भी हम कह सकते हैं कि त्यौहार के दिन भी आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है, सियासी बयानबाजी जारी है और इसी का कारण है कि प्रदेश में राजनीतिक हलकों में अगर देखा जाए तो पतंगबाजी के दिन भी, मकर संक्रांति के दिन भी पार्टियां एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करने से पीछे नहीं हट रही है। देखिए लखवीर ने साफ तौर पर बताया कि बीजेपी पूरी तरह तैयार है और जो सियासी पेज है उनके लिए भी बीजेपी लगातार अपनी जितनी भी टीम है, चाहे वो उनकी बीजेपी के युवा मोर्चा हो। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से भी एक हम सवाल पूछना चाहेंगे। मंत्री जी, अगर एक पेज आपको काटना हो बीजेपी में किसी नेता का, तो किसका पेज काटेंगे? सारी बीजेपी का काटूंगा मैं, तो कोई एक मेरा टारगेट नहीं है, पूरी बीजेपी टारगेट है। देखिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमेशा अपने जो बातचीत है उनके लिए खासतौर पर जाने जाते हैं, खुले बोलपन के लिए जाने जाते हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं पूरी बीजेपी का अगर ये चाहे तो पेट काट सकते हैं और आने वाले दिनों में काटेंगे। ऐसा है, बीजेपी के लोग मेरे दुश्मन नहीं हैं, मेरे दोस्त हैं। सियासी प्रतिस्पर्धा अलग बात है, बाकी बीजेपी में सारे मित्र हैं, चाहे सतीश पूनिया हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, ये सब हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, लेकिन सियासी प्रतिस्पर्धा हमेशा रहेगी।
जी देखिए, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ तौर पर यहाँ कह दिया है कि राजनीति अलग है, उनकी यारी दोस्ती अलग है, उनका व्यवहार अलग है, क्योंकि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इस शहर के हैं और यूनिवर्सिटी के टाइम से ही ये छात्र नेता जब थे तभी से इनके वो सभी लोग जुड़े हुए हैं। आज भी घर परिवार की तरह इनसे वो लोग मिलने आते हैं त्यौहार पर, और जब उनके कोई काम होता है तब भी ये वहाँ हाजिर होते हैं। तो एक जो रिलेशन है, क्योंकि राजधानी जयपुर के अंदर जो मिठास है वो खास तौर पर इन त्योहारों के ऊपर हम देख सकते हैं, और इसी के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यहाँ बता भी दिया कि सभी राजनीति के बाद उनके सभी दोस्त हैं, यार हैं, सभी उनके लिए खास है। जी बिल्कुल मुबारक, आपने बिल्कुल सही कहा। और हम देख पा रहे हैं कि आपके साथ में हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर निखिलेश शर्मा जी भी मौजूद है। उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से देखते हैं वो राजस्थान की सियासत को, क्योंकि बहुत बारीकी से वो भी अध्ययन करते हैं। मुबारक जी कोऑर्डिनेटर जी हमारे कोऑर्डिनेटर जी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज का जो त्यौहार है पूरी जो हर जगह जाना आना समझना उसके लिए जुड़े हुए हैं लगातार। निखिलेश जी, क्या कुछ आज खास है राजधानी के लिए, कैसा ये त्यौहार? राजधानी का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है मकर संक्रांति, जयपुर में ही मनाया जाता है। विशेष तौर से राजधानी के लिए ये बहुत। आज आप किस तरह का मैसेज आप जनता को देना चाहेंगे, क्योंकि खुशी का त्यौहार है, कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी है। कोरोना वैक्सीन आने से देशवासियों में खुशी की लहर है और लोग निडर होके पतंगबाजी कर रहे हैं। मैसेज क्या देंगे? आज शुभ दिन है, शुभ दिन है, सभी हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाएं। यही देखिए, राजधानी के जो लोग हैं उनको एक मैसेज दिया है हमारे जो सब एडिटर हैं निखिलेश शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर इस खुशी के दिन पर मैसेज दिया है कि सभी इस त्यौहार को हंसी खुशी से मनाएं। कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी, कहीं ना कहीं लोगों में अब डर भी खत्म हुआ है और इस पतंगबाजी का पूरी तरह आनंद लिया जाए। जी उमंग। माफ़ कीजिएगा मुबारक, आपने बिल्कुल सही कहा। और जाहिर सी बात है कि आज पूरा देश इस मकर संक्रांति के उत्सव को बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था, गुजरात के अहमदाबाद के बाद में या फिर उसकी बराबरी में राजस्थान का जयपुर पतंगबाजी के लिए काफ़ी विख्यात है, और वो दिखाई भी दे रहा है। सुबह से जिस प्रकार से युवा हो या फिर बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो, सभी पूरे उत्साह के साथ सुबह से अपनी छतों पर डटे हुए हैं, पतंगबाजी का आनंद उठा रहे हैं और साथ ही साथ स्वाद का भी, अलग अलग व्यंजनों का भी आनंद उठा रहे हैं। मुबारक, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।